पता चला है कि मियाँ साहब का रो रो कर छोटे भीम से सवाल, ओए दस दे क्यों नहीं आखिर तुम्हारी गल हुई कि नाल सी। बस इसे ही किस्मत की खराबी कहते हैं कि मंडेला शरीफ लंदन से लानते समेटते आ गया। हालत ये हो चुकी है कि तमाम नून लीगी फन्ने का अपने अपने बाल नोच रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, तो कोई धमकियां दे रहा है, जबकि बदतरीन लोटा यानी राजा रियाज अब मीडिया पर बैठकर अपनी जात और अवाम की तरफ से किए सलूक का रोना रो रहा है। लोटों की भी क्या जिंदगी है, हर तरफ से बस लानते ही लानते बरस रही हैं। राजा रियाज जो अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म करके घर बैठ चुका था, कहता था कि सारी गल हो गई है, अब ये रो रहा है कि लोग हमें पहचानते ही नहीं हैं। इसकी सारी जिंदगी बेनजीर जरदारी, शरीफ ब्रादरान, बिल्लो रानी, मरियम नानी जैसे किरदारों की मदा सराई में गुजर गई। ये अब खान के खिलाफ सबूत दिखा रहा है। कहता है इमरान खान ने ऐसा जादू कर दिया है कि लोग हमारी बात नहीं मानते। हम सबूत दिखाते हैं तो लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं ये फरिश्ता है। इसके वोटर हमें सलाम का जवाब नहीं देते। शायद वोटर राजा रियाज को पहचानते ही ना हो। इसको किस किस ने पहचाना? हम तो इस सिस्टम को पहचान गए हैं जिसकी वजह इस तरह के लोग हमारे पार्लियामान तक पहुंचते हैं। खान ने कहा था कि ये शऊर का जिन बोतल से निकल गया है, अब वापस नहीं जा सकता, पर राजा साहब ने पहचाना ही नहीं। अब अवाम को सलाम करते हो तो वो आपको पहचान जाते हैं। शुक्र करें कि अवाम आपको चपेड़े नहीं लगाती, सिर्फ पहचान कर मुंह फेर कर चली जाती है। ये इबरत है चंद टकों के इवज बिकने वालों की। अवाम बहुत समझदार है, ये ऐसे लोगों को कभी नहीं पहचानती। ये तत्ते तवे पर खड़ा हो जाए तो अपने आप को तेल छिड़क के आग ही क्यों ना लगा ले, लेकिन इस बेशरम की बात का अब किसी को यकीन नहीं आने वाला। इस लोटे को तो शुक्र करना चाहिए कि इस जैसे बेजमीर इंसान को गधे पर बिठाकर जूते नहीं मारते। इस बगैरत से कोई पूछे कि अब बात दीन की ही कर रहा है तो कौन देगा तुझे सलाम? सलाम तो एक दुआ है जो सामने वाले पर सलामती भेजने के लिए दी जाती है। जैसे अपने अंदर झांकें कि इस दुनिया के लिए सब बेच दिया, यहाँ तक कि इज्जत भी ना बची, तो फिर इंसाफियन से क्यों शिकवा, नौजवानों पर क्यों इल्जाम? ये वो वक्त नहीं है आपसे 30-40 साल पहले वाला, जब तुम लोगों ने अवाम को गुलाम बनाया हुआ था और नौजवानों में वो शऊर आ चुका है कि वो सही को सही और गलत को गलत समझते हैं। जिसको तुम बेजमीर लोग जादू कहते हो, वो इस शख्स की ईमानदारी और आला किरदार है जो अब से नहीं सालों से इस कौम के सामने है। कोई इससे बढ़कर ईमानदार शख्स लाओ तो शायद इसका जादू उतरे। तुम टकलों, लोटों, हरामखोरों के बस की बात नहीं। राजा रियाज तुम जैसे मुनाफिक को तो जूतों से मारना चाहिए। ये तो शराफत है पीटीआई वालों की कि वो सिर्फ सलाम का जवाब नहीं देते, वरना बेजमीर लोटों को मरियम डायन टॉयलेट में रखती है, तुम वहाँ के लिए बने हो। राजा रियाज पाकिस्तानी सियासत की घटिया तरीन लोगों में शामिल है। शुक्र करो कि सलाम के जवाब में लोग आपको आगे से पत्थर नहीं मारते। इस वक्त जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, इसमें एक बदतरीन किरदार आप, नूर आलम और दीगर पीटीआई के इन लोगों का है जो पैसों की खातिर लोटे बने और बिक गए। इस लोटे पर जितनी लानते डाली जाएं वो कम है। इसने रजीम चेंज करवा कर फिर जब ये ऑपोजिशन लीडर बना तो ऑपोजिशन बेंचों के बजाय शहबाज शरीफ की गोद में बैठा। ऑपोजिशन लीडर होकर बड़े फख्र से बताता था कि मैं हुकूमती जमात में इलेक्शन लड़ूंगा। अब अवाम ने इसको इसका असली चेहरा दिखा दिया है, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। नौजवान नस्ल को बुरा कहने की बजाय अपने गिरबानों में झांको। नौजवान क्यों जमीर फरोश और ईमान फरोश बंदे को सलाम का जवाब देंगे जो अपनी इखलाकियात और शरई अहकामात भी हलफ के बावजूद बेच चुका हो? क्या फिर भी ये बंदा काबिल इज्जत और नौजवान नस्ल काबिल नफरत है? इस बात पर तो नौजवान नस्ल को सलाम पेश करना चाहिए कि वो गैर इखलाकी, गैर इस्लामी हरकत को पसंद नहीं करते। इस्लाम में ये भी है कि जो गद्दार हो वो काफिर से बदतर है, और काफिर को सलाम का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि आप लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है। और राजा साहब, आप एक अच्छे भले मुल्क को, एक अच्छी मईशत को ऐसे पैसे की खातिर आपने बर्बाद कर दिया है जो फिर आप इज्जत के हकदार नहीं है।